केमिकल पेस्ट कंट्रोल की सीरीज़ में आज हम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स करेंगे और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स को हम दो भागों में बांटते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स। जो नेचुरल ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं उसमें पेट्रोलियम ऑयल और बॉटनिकल्स या प्लांट ओरिजिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स और एनिमल ओरिजिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स, तीन तरह के इंसेक्टिसाइड्स पाए जाते हैं। जो पेट्रोलियम ऑयल या मिनरल ऑयल्स हैं उसमें केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और एस्फाल्स और टार, ये सब चीज़ें होती हैं जो डेराइव्ड होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स से, और इन्हें हम इंसेक्टिसाइड कैरियर के रूप में और एज इंसेक्टिसाइड दोनों प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। जो पेट्रोलियम ऑयल्स हैं वो अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो क्वांटिटी अगर उसमें ज़्यादा होती है तो इनकी फाइटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो अति क्रियाशील होते हैं और जो प्लांट कंपाउंड्स हैं उनके साथ ये क्रिया करके उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये पता करने के लिए कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की क्वांटिटी क्या है, हम सल्फोनेशन का प्रोसेस अपनाते हैं। सल्फोनेशन क्या है कि ऑयल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बॉयल किया जाता है, जिससे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं और सिंक हो जाते हैं उसके बॉटम में। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या जिन्हें हम कहेंगे अनसल्फोनेटेड या अनरिएक्टेड रेजिड्यूज़ हैं वो बाकी बचे रहते हैं, और ये जो अनरिएक्टेड रेजिड्यू या यूआर की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको हम मेज़र करके ये पता लगाते हैं कि ऑयल प्लांट्स के लिए सेफ़ है यूज़ करने के बाद कि नहीं है। तो यूआर वैल्यू अगर 50 से 90% होती है तो हम इन्हें डॉर्मेंट ऑयल्स बोलते हैं, और ये लेस प्यूरिफाइड होते हैं और लेस सेफ़र होते हैं क्योंकि इनकी फाइटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। जिनका यूआर वैल्यू 90 से 96% होता है उन्हें हम समर ऑयल्स बोलते हैं। ये हाईली प्यूरिफाइड माने जाते हैं और ये सेफ़ होते हैं प्लांट्स के लिए। जो इंसेक्टिसाइड है उसे जब हम फील्ड में यूज़ करते हैं तो उसके डाइल्यूशन के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मुलेशंस। तो ऑयल को जब हम एज इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो उसके फॉर्मुलेशन के लिए फिर हम जो प्रिपरेशन करते हैं उसको हम तीन भागों में बांटते हैं, तीन तरह से देखते हैं: ऑयल इमल्शंस, इमल्सिव ऑयल्स और टैंक मिक्स ऑयल्स। ऑयल का जो फॉर्मुलेशन होता है, जनरली ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होते, तो ऑयल और वाटर जो हमें उसको डाइल्यूशन के लिए या फील्ड में यूज़ करने के लिए, स्प्रे के लिए चाहिए, तो ऑयल में वाटर मिक्स हो इसके लिए हमें इमल्सीफायर चाहिए होते हैं। तो तीन चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए होती हैं: पानी, इमल्सीफायर और ऑयल इंसेक्टिसाइड के रूप में जिसे हम काम में ले रहे हैं। अगर हमें कॉमर्शियली प्रोडक्ट में ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, ऑयल, स्मॉल क्वांटिटी में वाटर और इमल्सीफायर, तो हम इसको बोलते हैं ऑयल इमल्शंस। और जब हम इसे फील्ड में यूज़ करते हैं तो जितना नीडेड एक्स्ट्रा वाटर हमें चाहिए होता है स्प्रे के लिए वो हम उसमें वहाँ मिक्स करते हैं। इमल्सीफायर के रूप में एज़ यूजुअल जैसे हम पहले देख चुके हैं, सोप और ब्लड एल्ब्यूमिन, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अगर मिक्सचर जो हमें कॉमर्शियली प्रोडक्ट जो हमें मिलता है उसमें सिर्फ ऑयल और इमल्सीफायर होते हैं, वाटर मिक्स नहीं होता बिल्कुल भी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में भी नहीं, तो इस तरह ऑयल और इमल्सीफायर का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं इमल्सिव ऑयल्स। और इसमें जब यूज़ किया जाता है, उसको फील्ड में अप्लाई करना होता है, उसके पहले उसमें नीडेड वाटर ऐड किया जाता है और फिर स्प्रे टैंक्स में उनको यूज़ करने से पहले। अगर सिर्फ ऑयल्स हमारे पास होते हैं एज इंसेक्टिसाइड, उसमें इमल्सीफायर भी मिक्स नहीं होते, वाटर भी मिक्स नहीं होता, और प्रिपरेशन जब हम करते हैं यूज़ के लिए उस समय हम टैंक में उस ऑयल के साथ वाटर और इमल्सीफायर मिक्स करते हैं, तो फिर इस तरह की जो मिक्सिंग होती है या फॉर्मुलेशन होता है उसको हम कहते हैं टैंक मिक्स ऑयल्स। जो ऑयल्स हैं उनके यूज़, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, तो इसके जो ऑयल के जो यूज़ हैं जो हम देख रहे हैं कि इंसेक्टिसाइड कैरियर के रूप में हम इन्हें काम में ले सकते हैं और एज इंसेक्टिसाइड काम में ले सकते हैं। एडवांटेज इनका ये है कि ये सस्ते होते हैं
और आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं प्लांट की सरफेस के ऊपर और आराम से इनको हैंडल किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है और एनिमल्स के लिए सेफ़ होते हैं। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है कि इनकी टॉक्सिसिटी कम होती है और स्टोर जब हम इनको करते हैं तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते और फाइटोटॉक्सिसिटी इनकी ज़्यादा होती है और कंपैरेटिवली इनकी जो इंसेक्टिसाइडल जो प्रॉपर्टी है वो लेस है, लेकिन फाइटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा है। तो जो डोमेस्टिक इंसेक्टिसाइड्स हैं उनमें हम इनको जो सॉल्वेंट के रूप में ज़्यादा काम में लेते हैं। इनके कारण जो इंसेक्टिसाइड इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी डैमेज होता है, रबर हॉज और जो दूसरे पार्ट हैं स्प्रेयर्स और उनमें डैमेज होता है और धीरे धीरे वो नष्ट होने लगते हैं। इंसेक्टिसाइड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, तो एनिमल ओरिजिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स कम हैं जो नोन हैं और उनका क्योंकि नोन नहीं है तो यूज़ भी बहुत कम किया जाता है। जैसे अभी तक जो नोन है जैसे फिश आर्क है, फिश आर्क को हम एज कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं सॉफ्ट बॉडी पेस्ट के लिए। इसमें माइट्स, एफिड्स, थ्रिप्स और सेंट जॉस स्केल्स, वाइट फ्लाई, लीफ होपर और निम्फ आते हैं। एक है नेरिस टॉक्सिन्स। नेरिस टॉक्सिन्स को मेराइन सेगमेंटेड वर्म से आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है। ये है लुम्ब्रिकोनेरिस हेटेरोडोपा। ये इंसेक्टिसाइड है जो प्रो इंसेक्टिसाइड ऑफ थायोसाइक्लेम के रूप में यूज़ किया जाता है। टॉक्सिक है लेकिन टॉक्सिसिटी कंपैरेटिवली उतनी नहीं है। जो बॉटेनिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा तो उनके बारे में पहले से नोन नहीं था, लेकिन प्राचीन समय से ही हम उनको अपने जो घरों में अपने व्यवहार में जानते हैं कि किस तरह से इनको रिपेलेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं, फ्यूमिगेंट के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे मार्गोसा, नीम की हम बात करते हैं तो नीम के जो बीज हैं उनकी जो पत्तियां हैं उनको सुखाकर पाउडर करके हम यूज़ करते आए हैं। किसके अगेंस्ट? जो वूल मोथ है उसके अगेंस्ट हम इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम फ्यूमिगेशन में भी यूज़ करते हैं। घरों में नीम की पत्तियों से मच्छर, घर में हम धुआं करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं तो मच्छर और मक्खियाँ और जो दूसरे पेस्ट होते हैं उनको एज अ रिपेलेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं नीम की पत्तियों को जलाकर। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम प्राचीन समय से यूज़ करते आए हैं। जैसे ये है कैलोट्रोपिस या मडार जिसको कहा जाता है, ये आँख जिसको कहा जाता है, इसको भी हम यूज़ करते हैं वाइट आंट्स के अगेंस्ट। और जो इसमें टॉक्सिकेंट है वो है जाइजेंटिन, ये 3% इसमें पाया जाता है और यही इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम हल्दी को बहुत समय से अपने घरों में यूज़ करते आए हैं, रिपेलेंट के फॉर्म में भी आंट्स के लिए, और हम इसको यूज़ करते हैं। तो हल्दी में जो ये हम देख रहे हैं हल्दी का प्लांट है और ये रूट इसकी होती हैं जिनको हम हल्दी के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें जो टॉक्सिकेंट है वो 1 से 6% होता है क्यूरक्यूमिनॉइड्स। तो क्यूरक्यूमिनॉइड्स को हम जो ये अल्कलॉइड है जो इसमें पाया जाता है इसको हम यूज़ करते हैं एज इंसेक्टिसाइड। दूसरे जो बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड्स में हम एक ले रहे हैं सैंडलवुड प्लांट। सैंडलवुड प्लांट को हम ये तो कहते हैं कि सीधा सीधा ये कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, लेकिन इसका जो लकड़ियां हैं उनको एज ए सेंट या कहें कि अच्छी सुगंध के लिए, और जो रिलीजियस जितने भी हमारे काम होते हैं धार्मिक कार्य उनमें रिलीजियस ग्रब इसको कहा जाता है, और इसका जो धूप होता है सैंडल धूप उसे हम फ्यूमिगेशन के लिए घरों में यूज़ करते हैं। प्लांट प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं इंसेक्ट कंट्रोल के लिए वो किस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं? टॉक्सिकेंट के या इंसेक्टिसाइड के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं, अट्रैक्टेंट्स के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं,
रिपेलेंट्स के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं, और डस्ट कैरियर के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड्स जो जनरली अब नोन है वो हैं निकोटिन। निकोटिन हम काफ़ी समय से जानते हैं निकोटिन के बारे में। पायरेथ्रम्स, रोटेनॉन, सेबाडिला, रायनिया, क्वेसिया, एकोरस और मार्गोसा। निकोटिन जिसको हम टबाको या तंबाकू बोलते हैं साधारण भाषा में, ये सबसे पहले एज इंसेक्टिसाइड या इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल को इंसेक्ट्स पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए 1763 में फ्रांस में यूज़ किया गया था, और 1826 में 1826 में इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको आइसोलेट किया गया था और उसको नाम दिया गया निकोटिन। इसके बहुत सारे स्पीसीज नोन हैं निकोटिन के, लेकिन इसमें 2 स्पीसीज हैं जिसमें निकोटियाना टैबेकम और निकोटियाना रस्टिका, ये 2 ऐसे इसके फॉर्म हैं जिसमें हमें निकोटिन ज़्यादा प्राप्त होता है, जिसको यूज़ किया जाता है निकोटिन को प्राप्त करने के लिए। इसमें भी फिर जो निकोटियाना रस्टिका है उसमें 5 से 14% तक निकोटिन होता है, और ये जो निकोटिन या टैबाको जो प्लांट है ये सोलोनेसी फैमिली का है। निकोटिन 97% टोटल जितने भी अल्कलॉइड्स इसके होते हैं, जो कई मतलब तंबाकू से या टोबैको प्लांट से कई तरह के अल्कलॉइड्स प्राप्त होते हैं, इसमें से निकोटिन, नॉर निकोटिन और एनाबेसिन, ये 3 मेन होते हैं जिनको इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। इसमें भी फिर जो निकोटिन होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें 97% अल्कलॉइड होता है। टोटल जो कंटेंट है इंसेक्टिसाइड का उसका 97% इससे हमें निकोटिन की फॉर्म में मिलता है, इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में। और इसीलिए क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी हमें ज़्यादा मिलती है, और निकोटिन है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखेंगे तो जो प्योर निकोटिन है वो कलरलेस लिक्विड होता है, जो वाटर में बहुत आराम से सोल्यूबल है, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डार्कन हो जाता है, गहरे रंग के कलर का हो जाता है और विस्कस हो जाता है जब हम इसको हवा में खुला छोड़ते हैं। ये प्लांट्स के लिए लो टॉक्सिक होता है, इंसेक्ट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए उससे भी ज़्यादा इसकी टॉक्सिसिटी होती है। तो प्लांट्स के लिए क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी इंसेक्ट्स से कम है, इसलिए हम ये मानते हैं कि प्लांट्स के लिए ये यूज़फुल है, और इंसेक्ट्स को हमारा जो पेस्ट है उनके अगेंस्ट इसको अप्लाई करने में अच्छा है। अब और प्लांट्स के लिए सेफ़र है, तो इंसेक्टिसाइड्स के साथ हम इसको जो यूज़ करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन के रूप में रिएक्ट करता है, और नर्वस सिस्टम जो है उसको जो गैंग्लियन है उनको और जो सिनेप्सिस है उनको ये अटैक करता है। इसकी जो LD50 डोज है एफिड्स के लिए वो है 48 माइक्रोग्राम पर ग्राम। निकोटिन का फॉर्मुलेशन हम कैसे करते हैं फील्ड में, तो निकोटिन को हम डस्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं, स्प्रे के रूप में भी यूज़ करते हैं, और फ्यूमिगेशन, तीनों प्रोसेस में हम इसको यूज़ करते हैं, तीनों तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ये लगभग जो निकोटिन जो कमर्शियल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो 40% निकोटिन उसमें होता है, और निकोटिन सल्फेट के रूप में हमें ये अवेलेबल होता है वाटर में, क्योंकि डिज़ोल्व है ये। तो डस्ट के फॉर्म में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये बहुत आसान है कि इसको पीस लिया जाता है, इसके पाउडर को हम कैरियर में मिक्स करके और फिर हम इसको डस्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जो एक्टिव कैरियर हम इसमें मिलाते हैं वो कैल्शियम सल्फेट को, जिसको कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम, जो भी एक्टिव कैरियर हम इसमें डस्ट के रूप में जब यूज़ कर रहे हैं तो हम एडिटिव जिसको हम कहते हैं वो मिक्स कर रहे हैं जब इसमें, तो ये एक्टिव कैरियर या एडिटिव जिसमें मिक्स किया जा रहा है वो निकोटिन सल्फेट को मॉइस्चर की प्रेजेंस में निकोटिन में कन्वर्ट कर देता है, जो इंसेक्टिसाइड के रूप में जो पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट
यूज़ किया जाता है। स्प्रे के फॉर्म में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो जो निकोटिन सल्फेट है उसको हम पानी में मिक्स करते हैं सीधा, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। तो 500 से 1000 पार्ट्स जो वाटर है, 5 यूँ मान लो कि 500 से 1000 लीटर ये, और एक क्वांटिटी उसमें या 1 ग्राम क्वांटिटी इसमें हम निकोटिन की मिक्स करते हैं, 1 पार्ट उसका उसमें होता है। तो इस फॉर्म में हम इसको स्प्रे के रूप में यूज़ करते हैं। और फ्यूमिगेशन में जो इसका लीव्स हैं इसकी, या इसका स्टेम, या जो भी वेस्ट पार्ट हमारे पास होता है उसको भी बर्न करके स्मोक के रूप में हम फ्यूमिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। और जो टोबैको एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम वाटर में मिक्स करके 10 लीटर पानी में 1 किलो वेस्ट टोबैको का हम मिक्स करेंगे। तो इस तरह जो ये जो हमें मिलता है सोल्यूशन, इसको हम सोक कर लेते हैं इसमें जो पेपर होते हैं उसमें, और उसको फिर हम वेपोराइज़ करके, या जो पेपर जिनमें उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया उनको बर्न करके, और इस तरह से हम उसको फ्यूमिगेशन के रूप में यूज़ कर लेते हैं। जो टारगेट इंसेक्ट्स इसके हैं वो हैं एक्टोपैरासाइट्स ऑफ लीव स्टॉक, और सॉफ्ट बॉडी सकिंग इंसेक्ट हैं जिनमें एफिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, स्केल्स हैं, उनके अगेंस्ट इनको यूज़ किया जाता है फील्ड में। इसके एडवांटेज जो होते हैं वो हैं निकोटिन लीव्स जो हैं वो उनका कोई हार्मफुल रेजिड्यू नहीं होता, लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि मैमल्स और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए हार्मफुल होता है। तो हम अपने आप का बचाव करते हुए, या कहें कि खुद का बचाव करते हुए इसको, और बहुत ही सावधानी से हैंडल इसको करते हैं और सावधानी से यूज़ करते हैं। तो पायरेथ्रिन्स और सेबाडीला और जो दूसरे बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।